हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 10 सर्किट्स। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इसका इंट्रो जानेंगे और कुछ सॉल्यूशंस भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सर्किट्स के बारे में, कोई भी सर्किल, किसी सर्किल में सेंटर, कॉर्ड, रेडियस, इन सब के बारे में आप जानते हैं। ठीक है बच्चे, आज हम लोग जानेंगे किसी सर्किल का टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट क्या होता है? ठीक है बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं ये सर्किल जो है किसी एक पॉइंट से, यानी सेंटर से, अगर मान लें तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स का एक ग्रुप होता है जिसे सर्किल कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इस पॉइंट से सेंटर की दूरी, यानी जो हम जिस पॉइंट को हम फिक्स पॉइंट लिया है उस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी को रेडियस। अगर किसी एक पॉइंट पर, अब जैसे कि ये है, ये एक सेकंड हमने बनाया, ये सेकंड इसे दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, अगर यही सेकंड अगर इसको एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट, एक पॉइंट पर टच करे, इंटरसेक्ट ना करे, इंटरसेक्ट करे या फिर उनका टच करे तो उसे टेंजेंट। देखिए ये एक सर्किल है, और इस सर्किल का सर्किल के किसी एक पॉइंट पर हम इसको टच करता हुआ एक लाइन बनाएं। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है बच्चों, ये सर्किल को केवल एक पॉइंट पर टच करता है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और इसको हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक, अब इस टेंजेंट की कुछ खासियत होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। टेंजेंट से इस सेंटर की जो मिनिमम दूरी होती है वो रेडियस है। इस टेंजेंट से यानी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सेंटर की दूरी होती है वो मिनिमम दूरी होती है, और उसी को हम रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है बच्चों, और ये रेडियस ऑफ द सर्किल जो होता है इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। यानी इस टेंजेंट, किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ले लें तो रेडियस के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरी बात कि किसी पॉइंट पर हम सर्किल के का केवल एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है, और किसी सर्किल के बाहर, आउटसाइड, अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से अगर मान लीजिए आउटसाइड ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं? तो मैक्सिमम 2। अगर ये मान लें पॉइंट P है तो P से हम इसके 2 टेंजेंट बना सकते हैं, और इसके 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं हम R एंड Q। और इन दोनों टेंजेंट का, यानी PR और PQ
दोनों बराबर होंगे। ये थ्योरम भी है आपके सत्र में, ये थ्योरम भी है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, तो टेंजेंट के बारे में सबसे पहली चीज तो ये है कि ये रेडियस के परपेंडिकुलर होता है और किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट यानी पॉइंट दैट इज आउटसाइड ऑफ सर्किल, वहां से हम दो टेंजेंट बना सकते हैं किसी भी सर्किल के। ठीक है, और ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बातें हम लोग जानते हैं। ये है हमारा इंट्रोडक्शन सर्किल के बारे में और टेंजेंट के बारे में। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं, जैसे एक थ्योरम है आप लोग की बुक में, यही थ्योरम ये बताता है कि किसी भी टेंजेंट के किसी भी सर्किल के दो टेंजेंट होंगे और दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, इसे प्रूफ भी किया गया है और प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करना जनरली आता नहीं है लेकिन हम लोग थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे ये एक सर्किल बनाए अगर हम, और सर्किल के आउटसाइड कोई एक पॉइंट P ले लेते हैं और इस P से हम इसके दो टेंजेंट बनाए, ठीक है, मान लिया PR और PQ, दो टेंजेंट लिए। इन दोनों टेंजेंट से सेंटर को हम मिलाएंगे तो ये दोनों रेडियस होंगे, सेंटर O है, रेडियस दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें ये जानना है कि ये दोनों, ये शो करना है कि दोनों टेंजेंट PR इज इक्वल टू PQ है। PQ, ठीक, इसके लिए हम क्या करते हैं, P से O को मिला तो हमें दो ट्राइंगल मिलेंगे। इन ट्राइंगल्स PRO and triangle PQO, दो ट्राइंगल अगर हम लें तो दो ट्राइंगल में ध्यान से देखें तो OR इज इक्वल टू OQ, क्यों, ये दोनों रेडियस हैं। ठीक है बच्चों, और OP इज इक्वल टू OP, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है। तो हमको, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के ट्राइंगल हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हैं, तो हमको RHS क्राइटेरिया से यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा कि ट्राइंगल PRO, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल PRO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQO by RHS। ठीक है बच्चों, तो जब दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसके हर एक पार्ट इक्वल होंगे, दिस इंप्लाइज PR इज इक्वल टू, यही तो हमको शो। ठीक है बच्चों, ये सिंपल थ्योरम है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना, इससे ये पता चला कि हमारे दोनों टेंजेंट जो है इस सर्किल के दोनों इक्वल हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, इसे नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपकी जानकारी के लिए था कि दोनों टेंजेंट जो है इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं सॉल्यूशंस पर। तो सॉल्यूशंस के लिए आपकी जो NCERT की बुक है उसमें दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं और ये दोनों एग्जाम्पल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और उस एग्जाम्पल को करना जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है आपके बुक में। एक सर्किल है,
और इस सर्किल के दो टेंजेंट हैं। पॉइंट P दिया हुआ है और PQ इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। P and Q आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कह रहा है कि ओ इज द सेंटर एंड T प्रूव दैट एंगल PTQ, हमें प्रूफ करना है एंगल PTQ इन दिस एंगल इज इक्वल टू इंटू एंगल OPQ। O यानी सेंटर OPQ, यानी O से P को मिलाना है और P से Q को मिलाना है, ये एंगल। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। ठीक, समझिए तो हम प्रूफ लेट एंगल PTQ is equal to theta and angle TPQ is equal to अल्फा मान लेते हैं। मान लिया हमने कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल हमने अल्फा मान लिया। ठीक है बच्चों, चलिए तो हमें क्या मिलेगा? सिंस TP is equal to TQ, दो टेंजेंट दोनों इक्वल होंगे। ठीक, इससे हमें क्या पता चला कि ये TPQ जो है ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, जिसके दो साइड इक्वल है, आइसोसेलेस होगा। और अगर आइसोसेलेस है तो दिस इंप्लाइज एंगल TQP इज इक्वल टू एंगल TPQ इज इक्वल टू अल्फा, यानी ये भी अल्फा होगा हमारा। ठीक है, ध्यान से देखें बच्चों। इन ट्राइंगल TPQ ट्राइंगल में हमको क्या मिलेगा? थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180। The sum of three interior angles of a triangle, that is 180, and theta plus 2 alpha is equal to 180। and हमको क्या मिला? थीटा is equal to 180 minus 2 alpha। ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर अगर हम 1 मान लें तो अब हमें क्या मिल जाता है? देखिए ध्यान से, एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। देखिए ध्यान से, ये एंगल जो है, दिस एंगल, ये एंगल पूरा OPT 90 है। जैसे हम इस तरह से लिखें अगर इसको, OPQ इज इक्वल टू OPT माइनस OPQ, एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल TPQ, OPT माइनस एंगल TPQ, यानी ये 90 डिग्री है। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमको एंगल मिल गया। ठीक है, यानी एंगल OPQ इज इक्वल टू OPT दैट इज 90 माइनस TPQ दैट इज अल्फा। ठीक है बच्चों, ये हमको मिल गया, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा।
तो अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया, ओपी। ठीक है, और हम यहाँ पर से अल्फा हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। और ये वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम रखते हैं तो क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। और थीटा की जगह हम क्या लिखते हैं, पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 180 प्लस एंगल ओ पी क्यू। 180 कैंसिल आउट हो गया। दिस इंप्लाइज एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। दिस इज योर सॉल्यूशन। देखिए, ये प्रूफ करना था आपको ना। इस क्वेश्चन को आप और भी तरीके से कर सकते हैं, जो इजी वे है वो हमने बताया आपको। पॉज एंड नोट डाउन। इस एग्जाम्पल को करने का पर्पस ये था कि आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है बच्चों, यानी हमको ये मिलेगा कि किसी ट्रायंगल में नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, उसको भी हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कह रहा है, एक फिगर बना हुआ, पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। सेंटर ओ दिया हुआ है और दो एक पॉइंट टी से इसके दो टेंजेंट दिए हुए हैं और ये दोनों टेंजेंट पी और क्यू पर इसको टच करते हैं। तो पी से क्यू को इसने मिलाया है। कह रहा पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पी क्यू गिवन क्या दिया हुआ हमको, पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इस सर्किल का रेडियस दिया हुआ है, दैट इज ओपी हम मान लेते हैं। ओपी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। टीपी की लेंथ हमें बतानी है कि क्या होगा, यानी टेंजेंट की लेंथ बतानी है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखें बच्चों, अगर हम टी से पी को मिलाते हैं, टी से ओ को मिलाते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। Let's say this point is R. This point is R. ठीक। एंगल पी टी पी आर लिख देते हैं, टी पी ओ। सबसे पहले टी पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। और दूसरी चीज हमको मिलेगी एंगल ओ पी टी ओ।
इज इक्वल टू 1/2 एंगल PTQ। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया पिछले एग्जांपल में, ठीक है। हाँ, यानी ये एंगल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये TO जो है, TO, दिस इंप्लाइज TO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ। PTQ का बाइसेक्टर, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल दोनों। अच्छा, जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, ठीक है। सिंस एंगल PTR या PTO लिखते हैं इज इक्वल टू एंगल OPR। क्यों? इसलिए कि ये एंगल जो है इस पूरे एंगल का डबल है, इस एंगल का ये डबल है, ठीक? और ये आधा है इसका, इस एंगल का आधा है, तो ये आधा और ये दोनों बराबर हो, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, सिंस एंगल OPR is equal to 1/2 into angle PTQ, और एंगल PTR या PTO is equal to 1/2 एंगल PTQ। जब दोनों इसके आधा है तो इसका मतलब OPR और PTO दोनों इक्वल होंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल होगा दोनों, ठीक है। आज हमने प्रूफ भी किया। जब ये दोनों इक्वल हैं आपस में, तो ध्यान से देखें बच्चों, ये एंगल हमको क्या मिलता है, ये एंगल यानी एंगल TPR, एंगल TPR इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल OPR। ध्यान से देखते चलो बच्चों, ये एंगल जो है यानी पूरा ये टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बना रेडियस का, और 90 में से इस एंगल को माइनस करेंगे तो ये एंगल हमको मिल गया, ठीक। और हमको एक चीज और मिल रहा है कि ये, ध्यान से देखिए, ये दोनों एंगल जो है ये राइट एंगल है, ठीक है। तो यहां से राइट एंगल से हमको क्या मिल गया कि ये एंगल तो इसके बराबर ही है, और ये एंगल जो है तो ये एंगल हमारा जो है इसके बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखें बच्चों, ये 90 माइनस ये एंगल है, और ये एंगल क्या होगा, ये भी 90 माइनस, तो ये भी 90 है, तो ये 90 माइनस ये, यानी एंगल POR is equal to 90 minus OPR। तो देखिए ये एंगल पूरा 90 है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का, तो ये एंगल हमको क्या मिल गया, ये एंगल हमको क्या मिल गया 90 माइनस दिस एंगल, और इस ट्रायंगल को ले अगर हम, तो ये हो गया हमारा 90 माइनस दिस एंगल, तो दोनों तो आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब हमको क्या मिल गया, एंगल TPR is equal to एंगल POR या OPR, यानी ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। तो देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल TPR एंड ट्रायंगल OPR हमको क्या मिला, एंगल OTR नहीं PTR, सॉरी PTR इज इक्वल टू एंगल
OPR और एंगल TPR is equal to एंगल POR। दो राइट एंगल ट्राइंगल है और दोनों एंगल इक्वल है, तो इससे हमको क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज ट्राइंगल TPR is congruent to triangle OPR by एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, या राइट हैंड साइड में RHS क्राइटेरिया भी होगा, RHS क्राइटेरिया RHS। ठीक, जब दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमको क्या मिलेगा? TP अपॉन OP इज इक्वल टू TP अपॉन OP अपॉन में PR अपॉन में OR, PR अपॉन में OR। और OR की वैल्यू यहाँ TP हमको मालूम है, TP हमको मालूम करना है, OP हमको मालूम है 5, PR इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको? 1/2 इंटू PQ इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बाइसेक्टर है इस एंगल का और इसका परपेंडिकुलर भी, तो इसको PQ को भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, बाइसेक्ट करना इसको, तो यहाँ से हमको PR 4 सेंटीमीटर मिल गया, OP हमको मालूम है, ठीक है 5 सेंटीमीटर, तो OR क्या मिलेगा हमको? OR इज इक्वल टू अंडर रूट OR OP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में OP स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर हमने निकाला है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो 3 सेंटीमीटर हमको ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल गया OR की वैल्यू मिल गई, PR की वैल्यू मिल गई, वैल्यू पुट अप करेंगे। देयरफॉर TP हमको पता करना है अपॉन में OP हमको 5 दिया हुआ है, PR की वैल्यू हमने पता किया है 4 सेंटीमीटर और OR की वैल्यू हमने पता किया 3, तो यहाँ से TP बराबर मिल गया 20 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चैप्टर में इसका यूज होगा और आप अगर इस एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखते हैं तो आपको और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। ठीक है बच्चों, इसीलिए दोनों क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने, एग्जाम्पल के बारे में हम लोगों ने स्टडी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि अब हम लोग एक्सरसाइज 10.1 तो आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो हम लोग कल करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2। ठीक है, जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, सर्किल्स के बारे में जानने के लिए अच्छे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में इसे कम से कम एक क्वेश्चन तो आता है। ठीक है बच्चों, तो कल हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 10.2। आज हम लोगों ने इंट्रो जाना, 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिला होगा सर्किल को जानने के बारे में। ठीक है, कल हम लोग एक्सरसाइज 10.2 करेंगे तो और भी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए
तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें। ठीक है बच्चों, और जो हमारी पुराने वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो कोई पुराना वीडियो निकाल करके आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, गुड बाय एंड गुड नाइट।